अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 7, सुल्तान अहमद मस्जिद। ठीक है बेटा, हम चैप्टर नंबर 7 मस्जिद सुल्तान अहमद की ट्रांसलेशन को कर रहे थे और आज इसके हमने दो लास्ट पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को करना है, पैराग्राफ नंबर 10 और 11, और आज इस तरह हमारी इस चैप्टर की ट्रांसलेशन एंड हो जाएगी। आई होप कि आपने साथ साथ प्रेपरेशन की होगी। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 8 और 9 की ट्रांसलेशन की थी और ये बॉक्स में मौजूद क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमने किया था, ये 9 पैराग्राफ की बॉक्स में। ठीक है, ओके, नाउ लिसन। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनरेट्स। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, हैज़ का मतलब है बेटा यहाँ है 6 मिनरेट्स, मीनार या गुंबद भी कहते हैं मीनार को। ठीक है, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनरेट्स स्टैंड, 1 ईच एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द मस्जिद। 4 मिनरेट्स, 4 मीनार। स्टैंड, स्टैंड का मतलब बेटा आरास्ता है या वाक़ है। ठीक है, लोकेटेड। 1 ईच, हर एक, एट द 4 कॉर्नर्स, 4 कोनों पर, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के। स्टैंड का मकसद कर सकते हो खड़े होना भी कर सकते हो, यानी कि खड़े हैं। ठीक है, यानी कि 4 मीनार एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े हैं। ओके, या आप सुन सकते हैं, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 मीनारों में से हर मीनार मस्जिद के 4 कोनों में एक एक आरास्ता है। ओके, क्या हमने किया बेटा, यानी कि 4 मीनारों में से हर मीनार मस्जिद के 4 कोनों में से 4 कोनों में एक एक आरास्ता है। ओके, ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड minarets has 3 balconies while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies। बेटा एक बात समझे, सपोज 4 कोने हैं। ठीक है, 4 कोने, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये 4 कोने, यानी कि मस्जिद के 4 कोने और यहाँ पे 4 मीनार हैं। टोटल 6 हमने पढ़े, 4 यहाँ पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। आगे सहन है, यानी कि एक यहाँ पे, ये यानी कि बैरूनी सहन है। ठीक है, 4 कोट है, एक यहाँ पे, तो एक मीनार यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी कि मस्जिद के ऊपर। ठीक है, ओके, ये टोटल 6 हो गए। तो बात ये है बेटा, जो मस्जिद के ऊपर 4 मीनार है ना, यानी कि एक यहाँ पे है, तो इसकी 3 बालकोनी है, 3 बाला खाने हैं, इसकी भी 3 बालकोनी है, इसकी भी 3 बालकोनी है, इसकी भी 3 बालकोनी है, और जो यहाँ पे 2 है, इसकी भी 2 बालकोनी है, इसकी भी 2 बालकोनी है। ये हम पढ़ेंगे इसमें अब। ठीक है, ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड मिनरेट्स हैज 3 बालकोनीज। ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड, पेंसिल शेप्ड का मतलब है कलम की शक्ल वाले। ईच ऑफ दिस यानी कि कलम की शक्ल वाले हर मीनार के, हैज़ हैं 3 बालकोनीज, 3 बालकोनी है या 3 बाला खाने हैं, यानी कि कलम की शक्ल वाले हर मीनार के 3 बाला खाने हैं। ओके, कलम की शक्ल वाले हर मीनार के 3 बाला खाने हैं। वाइल द अदर 2, जबकि दूसरे 2, एट द एंड, इख्तिताम पर, ऑफ द फोरकोर्ट, सहन के इख्तिताम पर, जबकि दूसरे 2 जो सहन के इख्तिताम पर वाक़ हैं ओनली, सिर्फ 2 बालकोनी, सिर्फ 2 बाला खाने। बात समझ में आई? इसके 2 बाला खाने, इसके भी, इनके 3। आप सुने, कलम की शक्ल वाले हर मीनार के 3 बाला खाने हैं, जबकि दूसरे 2 जो सहन के इख्तिताम पर वाक़ हैं, सिर्फ 2 बाला खाने हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 11। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing of the masjid to listen the call to the evening namaz. In the evening, शाम के वक़्त, a large number का मतलब बेटा कसीर तादाद, एक बड़ी तादाद। शाम के वक़्त एक कसीर तादाद ऑफ टूरिस्ट, सियाहों की एंड तुर्क्स और तुर्कों की, सियाहों की और तुर्कों की गैदर का मतलब बेटा इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है। इन द पार्क में, फेसिंग सामने वाला मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठी हो जाती है। टू लिसन सुनने के लिए, द कॉल
काल का मतलब है अजान, टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान को सुनने के लिए। ओके, अब मुहावरा सुनना है। शाम के वक़्त सियाहों और तुर्कों की कसीर तादाद शाम की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठी हो जाती है। ओके बेटा, फिर सुने। शाम के वक़्त सियाहों और तुर्कों की कसीर तादाद शाम की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठी हो जाती है। ओके, द मस्जिद इज फ्लडेड विद लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव। द मस्जिद इज फ्लडेड का मतलब है मस्जिद, यानी कि इज फ्लडेड आप कह सकते हैं भाई सिराब हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, ओके, क्या बेटा, भर जाते हैं या सिराब हो जाती है। विद लाइट्स रोशनी से, एंड सो का मतलब है इसी तरह, और इसी तरह आर द हार्ट्स दिलों से, ऑफ द बिलीवर्स आप कह सकते हैं बेटा अकीदतमंदों के दिल, या आप कह सकते हैं मोमनों के। विद डिवाइन लव कह सकते हैं इश्क रब्बी, डिवाइन होता है रब्बी, रब के मुतालिक, लव इश्क रब्बी आप कह सकते हैं, या दिल खुदा की मोहब्बत से। अब मुहावरा सुनना है। मस्जिद, क्या बेटा, मस्जिद रोशनियों और इसी तरह अकीदतमंदों के दिल खुदा की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो का मतलब बेटा अगरचे, दो मच हैज़ बीन lost of the blue masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors। दो अगरचे, मच बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा, have been lost का मतलब बेटा खो दिया है। ठीक है, या खो चुकी है। of the blue masjid, नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है। over the years का मतलब बेटा कई सालों में बहुत कुछ खो चुकी है। yet का मतलब है लेकिन फिर भी। इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नहीं खोया द लव, मोहब्बत को, ऑफ इट्स विजिटर्स, इसके चाहने वालों, यानी कि इससे मोहब्बत करने वालों को, यानी कि यहाँ आने वालों की मोहब्बत को अब तक इसने नहीं खोया है। अब मुहावरा सुनना है। अगरचे नीली मस्जिद कई सालों में बहुत कुछ खो चुकी है। ठीक है, बहुत कुछ खो चुकी, प्रेजेंट परफेक्ट है, खो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ आने वालों की मोहब्बत को अब तक नहीं खोया, यानी कि इसके चाहने वालों में कोई कमी नहीं हुई। ओके बेटा, The masjid is still one of the most visited monuments of the world। The masjid is still, है still का मतलब है अब भी of the most सबसे ज़्यादा visited, यानी कि सैर, यानी कि बकसरत देखी जाने वाली, monuments का मतलब है यादगारों में से, of the world दुनिया की, यानी कि दुनिया की बकसरत देखी जाने वाली यादगारों में से क्या है बेटा, एक है। ओके, मस्जिद अब भी दुनिया की बाकसरत देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। ओके बेटा, तो बेटा इन दो पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मस्जिद के 6 मीनार हैं, मस्जिद के 4 कोनों में हर एक, यानी कि चारों कोनों में एक एक मीनार आरास्ता है। 4 मीनार, यानी कि 4 मीनारों में से एक मीनार मस्जिद के 4 कोनों में एक एक आरास्ता है। ठीक है, कलम की शक्ल वाले हर मीनार की कितनी बालकोनी है, 3 बालकोनी है, जबकि दूसरे 2 जो सहन के इख्तिताम पर वाक़ हैं सिर्फ 2 उनकी बालकोनी है, 2 बालाखाने हैं। 11 पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि शाम के वक़्त सियाहों और तुर्कों की कसीर तादाद शाम की अजान सुनने के लिए मस्जिद के सामने वाले पार्क में इकट्ठी हो जाती है। मस्जिद रोशनियों और इस तरह अकीदतमंदों के दिल खुदा की मोहब्बत से
भर जाते हैं। अगरचे मस्जिद कई सालों में बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ आने वालों की मोहब्बत को अब तक नहीं खोया है। मस्जिद अब भी दुनिया की बकसरत देखी जाने वाली यादगारों में से बेटा क्या है, एक है। इज इट क्लियर? इसको बेटा आपने प्रिपेयर करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।